वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ। आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेना पब्लिशर्स बुक के जो आर के बंसल बुक क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के हैं उनसे लिया गया सारा क्वेश्चन है। जैसा कि हमारा ये पिछला वीडियो जिसमें आपने 5A के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा, आज इसके आगे के एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 5B से लिया गया सारा क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि ये एक्सरसाइज जो है 5B, ये फैक्टराइजेशन चैप्टर की एक्सरसाइज है। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर के एक्सरसाइज के ये 5B में सारा क्वेश्चन फैक्टराइज करने का है। तो उस फैक्टराइज का बेसिक सीखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा ये पिछला वीडियो जिसमें फैक्टराइजेशन के सारे बेसिक कंसेप्ट को इजी समझाया गया है, जिसे आप समझ के ये एक्सरसाइज बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पिछला जो फैक्टराइज का है जरूर आप लोग देखें, तब यहाँ पे एक्सरसाइज 5B को सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सी है। इसमें दिया गया है कि इसको फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि बताया कि आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, फैक्टराइज के बेसिक को अब आप समझ गए होंगे। तो आगे फटाफट कैसे बनाते हैं इसको वो देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन 6x² - 2 - 4x, पहले इसको एक सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। ये डिग्री है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 6x² - 4x - 2, ये हो गया डिग्री 2 डिग्री 1 और यहाँ x का पावर 0 डिग्री। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया गया। तो जैसा कि बताया कि हमें पहले क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीपल करके कौन सा साइन आया उस पे ऑपरेशन का जजमेंट होता है। तो यहाँ 6 और 2 का मल्टीपल जो दिख रहा है 12 और ऑपरेशन ये प्लस और ये माइनस का मल्टीपल माइनस ही आ रहा है। तो यहाँ रफली लिख लेते हैं दैट इज द -12। और इस -12 में हमारा ऑपरेशन ये माइनस करके 4 लाना है, ये 4 लाना था। तो हमें इस कैलकुलेशन में मिडिल टर्म 4 को स्प्लिट करना है, जस्ट लाइक उसको मल्टीपल करके 12 बनाया जा सके, यानी माइनस करके 4 और मल्टीपल करके 12, यानी कि 6 - 2 अगर कर दे तो ये माइनस करने से 4 हो जाएगा और यही दोनों मल्टीपल करके 12 होगा। इस तरह ये फैक्टराइज होता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में इसे आप अच्छी तरह से सीख लिए होंगे, तो आगे इसे क्या करना है वो आप समझ रहे होंगे कि हमें यहाँ पे सिर्फ ये 6x² लिखना है और ये स्प्लिट हो गया जो कि -6x + 2x लिखना होगा, ताकि इन दोनों में माइनस का वैल्यू ये 4 माइनस करके आ सके। इसके बाद -2 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो कॉमन बनेगा। तो कॉमन जो बन रहा है वो निकाल लेते हैं, जो कि 6x। तो यहाँ पे 6 बाहर है, x बाहर है, 1 बच गया और यहाँ -6x, तो ये सीधा 1 हो गया। इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में वही होगा जो यहाँ का फैक्टर बना है। तो बेस्ट है कि इसे पहले ही लिख ले, ये क्योंकि ये दोनों बनना तय है। तो ये पहले ही लिख लें और इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट यहाँ चेक करके देख लेते हैं। इन दोनों में अगर चेक करके देखना है तो इस x में से 2 बाहर है तो 2 बाहर और ये वाला प्लस पहले से है तो ये तो हो गया, और ये प्लस माइनस यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं हुआ। और इस तरह से 2 × 1 2 ही आएगा, तो ये फैक्टराइज सही गया। तो रिजल्ट क्या आया, x - 1 इन दोनों में से एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x - 1। तो जब यहाँ से x - 1 बाहर निकल गया तो बचा क्या, ये वाला बच गया 6x। तो यहाँ पे 6x लिख दिए। यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया +2, क्योंकि ये वाला टर्म तो बाहर है, तो ये हो गया +2। ये हम लोग का फैक्टराइज। और इस तरह के जो रिजल्ट यहाँ दिख रहे होंगे, कहाँ दिख रहे हैं वो आप देख रहे होंगे, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, फिर इसको और भी कॉमन निकाला जा सकता है, जो यहाँ दिख रहा है इन दोनों के अंदर 2 है, तो इन दोनों का 2 बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि x - 1 और इस दोनों का 2 अगर बाहर निकाल ले तो 3 2 या 6 और ये 1 और बाहर आ गया 2, यानी 3x + 1 बाहर 2 है। तो ये बाहर 2 वाले क्वेश्चन यहाँ है और 3x + 1 यहाँ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत आसान जैसा दिख रहा है, लेकिन जरा
देखिए कैसे होगा। इसके लिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 लिख लेते हैं, और यहाँ -4a दिख रहा है, दैट इज द 4a, और इसका जब मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो प्लस माइनस माइनस 7a²। सिंपल इसको रीअरेंज कर सकते हैं, जो कि फैक्टराइज के लिए आसान होगा, जो कि -7a² पहले -4a और ये +3 जो है बाद में। तो फिर से ये दिख रहा है फैक्टराइज, इन दोनों का मल्टीपल पहले करना होगा, जो कि माइनस और प्लस है, तो आएगा -7×3=21, यानी कि ऑपरेशन मेरा माइनस करके मिडिल टर्म लाना है, और जो माइनस करके मिडिल टर्म लाएंगे वही नंबर मल्टीपल करके 21, तो 7 - 3 करेंगे तो ये माइनस हो रहा है, माइनस करके 4 आ रहा है, यही हमारा स्प्लिटिंग मेथड में आएगा। तो यहाँ पे -7a² है, और ये माइनस का वैल्यू बड़ा है, तो ये -7a + 3a, ये दोनों माइनस भी हो रहे हैं और ये दोनों मल्टीपल 21 आ रहे हैं, और यहाँ पे 3। इसके बाद का सिचुएशन इन दोनों का कॉमन दिख रहा है, दोनों में -7a है, तो -7a बाहर निकालते हैं, तो यहाँ -7 बाहर है, a बाहर है, 1 बच गया। ये माइनस बाहर है तो यहाँ पे प्लस लिखना होगा, ताकि प्लस माइनस वापस माइनस आ जाए। 7 और a दोनों बाहर है तो 1 लिख दिए। जैसा कि बताया कि फैक्टराइजेशन में एक पार्ट में अगर ये दोनों दिखेगा, ऐसा ही सेकंड पार्ट में भी दिखेगा, तो पहले बेस्ट है कि वो दोनों एक साथ लिख लें और इसको अरेंज कर दे। अरेंज में यहाँ प्लस दिख रहा है और यहाँ से 3 बाहर है, तो ये निकाल के देखें तो 3a मल्टीपल 3 आएगा, प्लस प्लस प्लस, और 3 मल्टीपल 1, ये हमें फिर से 3 बन के आ रहा है, जो सही हो गया। इस तरह ये फैक्टराइज हम लोग कंप्लीट माने। अब इन दोनों में a+1, यहाँ से यहाँ a+1 ये भी दिख रहा है, तो इसको भी निकाल सकते हैं, दैट इज द a+1। तो निकला क्या यहाँ पे, ये -7a दिखा, तो -7a दिखा, और यहाँ से +3। इसको रीअरेंज माइनस को अंदर लगा के कर सकते हैं, तो हमारा a+1 और 3 वाले प्लस को पहले और ये माइनस वाले को बाद में, 7a। इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन 10 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरह से पहले अरेंज करना होगा कि कैसे फैक्टराइज। अरेंज करने के लिए 2a + b जो दिख रहा है, ऐसा ही डिजाइन अगला भी होना जरूरी है, तो उसको निकाल सकते हैं। यहाँ कैसे निकलेगा देखिए, ये हमें तो एज इट इज उतार लिए, और इन दोनों में वही चीज दिख रहा है, यानी कि माइनस अगर 3 करके निकाले तो क्या दिखेगा, 3 2 जा 6, और ये a दिखेगा, और ये 3 तो बाहर है तो सिर्फ b बच जाएगा। अब चूंकि ये माइनस है तो यहाँ माइनस बाहर है, तो अंदर में प्लस लिखना होगा, तो +b। इससे क्या हुआ कि ये दोनों एक जैसा दिख गया, और रहा यहाँ पे -4। बस सिंपल ये काम है। और जैसा कि पिछला एक्सरसाइज में मैंने बताया कि अगर दोनों तरफ एक ही डिजाइन के कुछ ऐसे लिखे होंगे, जहाँ मैंने बोला था नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ आ गया। इन दोनों को मान लेंगे कोई एक नया चीज, जस्ट लाइक मान लेते हैं 2a + b, ये पूरा का पूरा ये किसी एक नए नाम से, और यहाँ पे एक t नाम से रख लेते हैं, तो जिससे क्या बना कि ये जो है ये t² दिखेगा, और ये माइनस दिखेगा 3t के जैसा, और ये दिखेगा -4। क्या ये अब सिंपल फैक्टराइज नहीं दिखा, तो वही तरीके से करेंगे, इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, दैट इज द माइनस, और ये मल्टीपल 4, यानी कि ऑपरेशन माइनस करके मिडिल लाना है 3, और मल्टीपल करके 4, यानी कि 4 - 1 3 आएगा, और ये दोनों मल्टीपल 4 आएंगे। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो ये t² है, एज इट इज लिख दिए, और यहाँ पे माइनस ये वाला 4, तो -4t लिखेंगे। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस बड़ा वाला चाहिए, तो 4 को माइनस रखें, और अगला पार्ट जो कि सिर्फ 1t होना चाहिए, तो सिर्फ t लिख दिए, दैट इज द 4। ये इतना हो गया। अब अगला पार्ट, दोनों में t दिख रहा है तो t निकाल लेते हैं, दैट इज द, यहाँ से t निकला, यहाँ से -4 आया, तो जैसा बताया दोनों एक जैसा होना चाहिए, तो इधर t - 4 लिख लेते हैं, और इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि +1 करके, तो +1 कर दिया, तो +1 t से t आ गया, और प्लस माइनस माइनस, और 1 4 जा ये फिर से 4 आ गया, तो हो गया फैक्टराइज। अब कॉमन जो है उसे
एक साथ कर लेते हैं। तो इन दोनों में t-4 कॉमन है, तो इसे लिख लेते हैं t-4, और t-4 बाहर है तो ये t निकल गया, प्लस 1 रह जाएगा, ये वाला बाहर है, तो क्या हो गया t+1। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको पुटिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t जहां जहां दिख रहा था उसको वापस ये t का जो वैल्यू है ये डाल देते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या बना, दैट इज 2a प्लस बी माइनस 4। दूसरा 2a प्लस बी प्लस 1 है, इसमें 4 नहीं है, तो ये हो गया आंसर। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी क्वेश्चन पिछला 11 की तरह ही है, जैसे कि a प्लस बी है, अगर हम यहाँ अरेंज करें तो यहाँ कैसे निकलेगा, ये 1 दिख रहा है, यहाँ -2 बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे a और प्लस बी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे -3 है, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी को कुछ नया नाम मान लेते हैं, तो लेट करके a प्लस बी को कुछ अलग कर देते हैं, कुछ नया चीज t मानते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखना होगा 1 - 2t, दैट इज द -3t², ऐसा डिजाइन होगा। अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो रीअरेंज करने के लिए -3t² पहले लिखें, ये बीच का बीच में रहने दें, और प्लस ये +1 बाद में। तो यहाँ पे फिर वही फैक्टराइज करेंगे, -3 मल्टीपल 1, तो ये दिखेगा -3, यानी कि ऑपरेशन माइनस करके 2 लाना है, तो 3 - 1 2 आता है, और ये दोनों मल्टीपल होके 3 आना है, यही हो गया फैक्टराइज। तो यहाँ पे लिखेंगे -3t², माइनस ये 3 का वैल्यू बड़ा रखेंगे, तो ये 3 माइनस में है, और प्लस t हो गया 2, ये दोनों 2 बनेगा, -2 बनेगा, फिर 1, इन दोनों का फैक्टराइज करेंगे, तो -3 बाहर, t दोनों का बाहर, तो यहाँ पे -3t बाहर, तो एक t बचेगा, -3t बाहर, तो 1 बच गया। अब ये माइनस बाहर है, तो ये माइनस को यहाँ पे प्लस लिखना होगा, ताकि प्लस माइनस फिर से माइनस आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ प्लस लिखेंगे। तो जैसा बताया कि इन दोनों का एक जैसा ही अगला भी होता है, जो कि t+1 ही होगा अगला, तो इस t+1 को इसमें अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे +1 लिख के दिखा सकते हैं, ये दोनों में +1 का मल्टीपल करेंगे तो वापस t+1 आएगा। तो यहाँ फिर दिखा कैसे, दैट इज द t+1 दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है -3t+1, तो इस माइनस को बाद में और प्लस को पहले ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज द t+1, और यहाँ पे 1 - 3t, इसको अरेंज कर देते हैं t का, पुटिंग t का वैल्यू अगर लगाएंगे तो यहाँ पे t a प्लस b के नाम पे है, तो a प्लस b, और ये +1 ऐसे बच गया। अब यहाँ पे तो ये 1 पहले है, ये वाला 1, ये अब -3 है, और अंदर में t का वैल्यू a प्लस बी है, a प्लस बी ये t का वैल्यू है, इसे बड़ा ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 3 को अंदर ले जाकर के 3a 3b लिख के आंसर बनाए, नहीं तो इतना ही पे आंसर छोड़ दे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसा डिजाइन दिया है कि आप इसमें कॉमन जल्दी बना भी नहीं पाएंगे, तो इसे बनाने का क्लू यहाँ जो दिख रहा है ये 2 के आधार पे दिख रहा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये 3 बेकार है, तो इसे ही ठीक कर देते हैं 3 को। तो क्या करेंगे, यहाँ x² कर देते हैं, और इस 3 को ठीक कर देते हैं, कैसे, तो 2x प्लस x हो गया 3, ये दोनों 3 बन गए, ये 3 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गए। अब बच गया यहाँ पे 2, तो इस वाले 2 को अगर यहाँ लिख दें, और ये ax को एज इट इज, और 2a को एज इट इज, तो ये 2 2 2 सब जगह दिख रहा है, कहीं ना कहीं कॉमन बना सकेंगे हम। अब चूंकि सब जगह 2 जैसा दिख रहा है, तो ये कुछ कॉमन जरूर निकलेंगे, तो इस दोनों में x कॉमन है, तो इन दोनों में x कॉमन निकाल दिए। अब इन दोनों में जो दिख रहा है वो सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 कॉमन निकाल के ये वाला x+2 लिख देते हैं। अब इन दोनों में जो दिख रहा है a कॉमन दिख रहा है, तो a कॉमन निकाले तो x+2 दिखा। अब तीनों
x+2 तीनों टर्म में। तो ये जब तीनों टर्म में आ गए तो इसे आसानी से अब कॉमन निकाल लेते हैं x+2 करके। अब बाकी ये वाला x, ये +1, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो बाहर आ चुका है। अगला है ये प्लस ये a, क्योंकि ये टर्म बाहर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने लिया है। जो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जाम में पूछते हैं। तो इसे हमें कॉमन निकालने का कुछ देखना होगा। तो कॉमन निकालने का 3a² 2a जो दिख रहा है वो यहाँ दोनों में दिख रहा है। ऐसा ही कुछ बनाया जाए तो क्या दिखेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस, इसे एज इट इज लिख लिए। और यहाँ पे 6 दिख रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना है तो माइनस, तो माइनस बाहर निकला तो 3a² बनेगा। और चूंकि यहाँ पे प्लस है और इसको माइनस बाहर होने से यहाँ पे भी माइनस लिखना पड़ेगा, तो 2a हो गया। तो इस तरह से इधर भी वही डिजाइन है, ये भी वही डिजाइन है। तो दोनों सेम डिजाइन को क्या कहते हैं, कुछ एक नया नाम। तो ये 3a² माइनस 2a, इसे एक नाम t रखते हैं। यहां से लेके यहां तक जो भी होंगे t। तो यहाँ क्या दिखेगा 5, ये हो गया t, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस t दिखा, इस तरह का दिखा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसका मल्टीपल अंदर डाल सकते हैं। तो जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 5 माइनस 6t, और ये माइनस माइनस प्लस t²। तो ये अब फैक्टराइजेशन सिंपल तरीका का जो होता है वो करेंगे। सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, और ये हो गया 5। इसको आगे लिख रहे हैं इंप्लाइज करके, तो ये t²। अब ये साफ दिख रहा है ये +5t है, और इसको प्लस करके स्प्लिट करना है, यानी कि 5 + 1 करके स्प्लिट कर सकते हैं। 5 + 1 करेंगे तो 6 आएगा, और मल्टीपल 5 आएगा, यही है। तो -5t लिखना होगा, क्योंकि प्लस है इसीलिए ये फिर से माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमने ऑपरेशन प्लस का किया। अब यहाँ कॉमन निकाल लेना है, तो कॉमन इसमें दोनों में t, तो ये हो गया t-5। तो जैसा बताया यही चीज हमारा दोबारा से लिखना होगा। तो यहाँ पे भी वही दिखेगा t-5, और इसको अरेंज करते हैं तो ये -1 ही है। तो -1 निकालेंगे तो -1 मल्टीपल t, ये -t बनेगा। उसी तरह ये प्लस है तो माइनस माइनस ये प्लस बनेगा। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया कि ये t-5 को कॉमन ले लेते हैं, तो निकलेगा हमारा t-1 करके। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वापस पुटिंग करेंगे वैल्यू ऑफ t। तो ये पहला t का वैल्यू पुट हो गया, लेकिन इस t के वैल्यू के बाद -5 है तो यहाँ -5 भी लगाना होगा। ये पहला। दूसरा फिर वही है 3a² - 2a, ऐसे लिखने के बाद ये -1 भी है, दैट इज द -1। यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमारा मल्टीपल हो गया तो दो टर्म फैक्टराइज है। इसको फ्रेश अगर लिखें तो ऐसा लिखे। तो फ्रेश लिखने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे ये बात है कि सीधा अगर यहाँ आंसर लिखें तो लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि फैक्टराइज करने की बात है तो ये स्क्वायर हटाना होगा दोनों में। तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ फिर से फैक्टराइज दिख रहा है, इन दोनों फैक्टराइजेशन को फिर से फैक्टराइज करना है। अब यही काम करते हैं। तो जैसा कि ये 3 और 5 का मल्टीपल करना होगा सबसे पहले, तो ये हो गया -15, जो कि -15 को स्प्लिट करना है ऑपरेशन माइनस के तरह से। तो माइनस करके 2 लाना है, यानी कि 5 - 3 करके 2 आ सकता है, और यही 15 है। इस तरह का यहाँ पे होगा 3। तो इस 2a को लाने के लिए यहाँ से लेके ये -2a आ सकता है, और यहाँ 3 मल्टीपल -1 जो कि -3 आया, यानी ऑपरेशन माइनस करके 2 लाना है, यानी कि 3 - 1 कर ले तो 2 आ जाएगा। यही स्प्लिट है 2 का। तो इस -2 को लाने के लिए -3 और +1 करेंगे तभी ये माइनस आएगा। तो इस तरह अब हमारा ये फैक्टराइज हो सकता है। 3a कॉमन नहीं है, सिर्फ a कॉमन है, तो a निकालें।
यहाँ से 3, यहाँ से 3a दोनों रहेगा, a स्क्वायर बन गया 3 के साथ, और यहाँ से a बाहर है तो सिर्फ 5। जैसा कि बताएं ये एज इट इज दोबारा होता है, तो इसको लिखते हैं 3a माइनस 5 करके, तो इसको यहाँ पे दिख रहा है प्लस, और यहाँ पे वापस 3a ही होना चाहिए, तो सिर्फ 1 लिखने से काम चलेगा। ये 1 लिख दिए कॉमन में, और ये 3a माइनस 5 एज इट इज बन गया। इन दोनों में 3a कॉमन है, 3a निकाल लेते, तो ये a माइनस 1 हो गया। यहाँ से 3a का मल्टीपल करेंगे, ये 3a स्क्वायर बनेगा, 3a 1 से करेंगे तो ये वाला बन जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ भी होगा, जो कि a माइनस 1 है। अब ये दोनों एक जैसा है, तो ये वही रहना चाहिए, तो प्लस 1 यहाँ हो गया। अब ये कॉमन है दोनों के, उसी तरह यहाँ दोनों के ये कॉमन है, तो इसमें से 3a माइनस 5, तो यहाँ से a प्लस ये वाला 1, ये 1 आ गया यहाँ पे। उसी तरह ये कॉमन है, तो ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ से 3a और यहाँ से प्लस 1, तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। ये बड़ा ब्रैकेट अगर हटाएं तो फ्रेश दिख जाएगा। इसका 3a माइनस 5 को यहाँ लिख ले मल्टीपल, और ये भी मल्टीपल है, और यहाँ पे भी मल्टीपल है, तो इस तरह ये 4 फैक्टराइज हो गए इसके। तो ये लास्ट एक क्वेश्चन जिसमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले यहाँ पे एक कॉमन को एक नया नाम से रिप्रेजेंट किए, जैसे ही नया नाम से रिप्रेजेंट किए तो इसे वापस इस जगह से पुटिंग कर लिए। जैसे ही पुटिंग किए तो फिर दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों टाइप के फैक्टराइजेशन फिर से दिख गए, तो वही पुराना फैक्टराइजेशन वाला काम करेंगे। और जब वो सारे काम को यहाँ रिप्रेजेंट किए तो ये 1 2 3 4 4 तरह के फैक्टर बने इस छोटे इक्वेशन के। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी मैनी थैंक्स, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए भी मैनी मैनी थैंक्स। और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका बेनिफिट मिल सके। एंड लास्ट में रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बूस्ट मिलता है कि आप लोग को ये वीडियो कुछ पसंद आ रही है, तो हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बना पाते हैं। सो आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। तो फिर अगले वीडियो में देखते हैं इस एक्सरसाइज जो कि फैक्टराइजेशन चैप्टर के हैं 5C का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।